हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम एसएससी सीजीएल 2025 में अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको एक साथ कवर करेंगे। मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि चूंकि आपको पता होगा एसएससी ने ऑफिशियली ये मना कर रखा है कि कोई भी उनके पेपर को कमर्शियली यूज ना करे, क्वेश्चंस पेपर को जो आंसर की आती है उसकी। लेकिन फिर भी यहाँ पर सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं बिल्कुल, यानी कि सेम टू सेम उसी टाइप के क्वेश्चन लिखे गए हैं यहाँ पर, जिस टाइप के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछे गए थे। यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर हैं, बस डिजिट्स या फिर वैल्यूज चेंज हैं। क्वेश्चन आपको डिक्टो वैल्यू छोड़कर बाकी सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज या ट्रिक वाइज वही क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ये कहिए कि जो एसएससी ने पूछा था एकदम वही नहीं है, उसके जैसा क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पर। तो आज वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे जो अलजेब्रा के पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल 2025 में। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है सीजीएल के तौर पर अगर आप देखोगे तो। और चूंकि सीजीएल 2026 की फॉर्म भी अभी डाली जा रही है, रिक्रूटमेंट स्टार्ट है, आप सभी ने आई होप कि अप्लाई कर लिया होगा। तो काफी समय बाद आना हुआ यूट्यूब पर, और अभी मैं कंटिन्यू करूंगा निश्चित तौर पर जब तक कि सीजीएल 2025 का फाइनल सिलेक्शन, सॉरी 2026 का फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, तब तक मैं आप सभी के साथ में हूँ। मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और चूंकि पैटर्न भी चेंज हुआ है तो सभी चीज़ों पर हम धीरे धीरे अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में अलजेब्रा के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन में हमने कोशिश की है कि बाइलिंगुअल आपको मिल जाए यहाँ पर, और जनरली मेरी वीडियो में क्वेश्चंस आपको मैथ्स के बाइलिंगुअल ही मिलते हैं। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो अलजेब्रा के बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर होंगे, जो बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो सब आपको पता होंगे। अब पहला सवाल आपके पास बहुत छोटा सा है। इफ द क्यूबिक इक्वेशन, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स गिवन हैं एक्स वाई एंड जेड, और आपको उनका सम निकालना है। देखिए, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो, अगर सम ऑफ रूट्स निकालना हो आपको, सम ऑफ रूट्स यानी कि शून्यकों का योगफल अगर आपको निकालना हो, या फिर मूलों का योगफल शायद बोलते हैं हिंदी में, तो वो होता है -b/a। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, अगर क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म में है a x क्यूब और -b x² प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वल टू 0, लेट से इस टाइप का है, तो आप बोलते हो कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ रूट्स जो होगा वो -b/a होगा। या यहाँ पर प्लस भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, -b/a यहाँ प्लस ही रख लो, ठीक है, प्लस ही होगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे इसमें, तो -b/a, b क्या है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर है कोफिशिएंट, तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट -8 हुआ, तो आप ये माइनस फॉर्मूला का तो रहने दोगे और -8 लिखोगे, डिवाइडेड बाई ए की जगह पर ए क्यूब का कोफिशिएंट लिखोगे जो कि 1 है, तो फाइनल वैल्यू आपको 8 मिलेगा। इजी क्वेश्चन था। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम डेट और उसकी शिफ्ट भी देख सकते हैं कि कौन सा एग्जाम डेट का कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला सवाल आप देखिएगा कि यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है और फिर x प्लस 1/x आपसे पूछी जा रही है। तो बहुत सिंपल है, अगर x की वैल्यू अगर दे दी गई है तो आप लिखोगे x की जगह पर √3 हमें यूज करना है, तो ये √3 और प्लस 1/√3 होगा। तो ये आसान ही हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा रूट में है चूंकि, तो ये केवल 3 होगा, और इंटू 1 करोगे तो 3 ही रहेगा, उसमें 1 को प्लस करो यानी कि 4/3 होगा, रेशनलाइज कर दो यानी √3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 4√3/3 आएगा जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, 4√3/3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ आंसर होगा 75 का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी x की वैल्यू गिवन है एंड x² -x -7 की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले तो x को मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। देखो x इस तरीके से लिखा था 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले रेशनलाइज करो, यानी कि
2 प्लस रूट 3 से ऊपर और 2 प्लस रूट 3 से नीचे भी आप मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये 2 प्लस रूट 3 एक बार बाहर आएगा। अंदर आप देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देन इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, जो कि 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 रखोगे तो x की फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी 2 प्लस रूट 3। तो यदि x की वैल्यू आपके पास 2 प्लस रूट 3 है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करो। x का स्क्वायर चाहिए तो आप लिखोगे 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस x मीन्स माइनस 2 एंड माइनस रूट 3 माइनस 7। इसका होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये कितना बनेगा, 2 2 जा 4 एंड 3 7 एंड प्लस 2ab मीन्स 4 रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड माइनस 7। अब ये 7 तो कैंसिल आउट होगा, बचा आपके पास माइनस का 2 और प्लस का, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये 3 रूट 3 हो गया। तो माइनस 2 प्लस 3 रूट 3, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। x की वैल्यू यहाँ पर रूट 7 माइनस 3 दी गई है और एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 7 निकालना है। तो x का स्क्वायर अगर आप डायरेक्ट करोगे यहाँ पर, तो ये था रूट 7 माइनस 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 और रूट 7। इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 7 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 9 और 7 हो गया 16 माइनस 2ab, इट मीन्स 3 2 जा 6 रूट 7 प्लस ये हो गया 6 रूट 7। तो ये तो कैंसिल आउट होगा, बचा आपके पास 16। तो ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 बाई एक्स 6 गिवन है और एक्स स्क्वायर निकालना है। बहुत आसान है। यदि आपको x प्लस 1 बाई एक्स के गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर करो माइनस 2 करो, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो, अगर यहाँ पर गिवन वैल्यू में नेगेटिव रहता, यानी माइनस में ये रहता, तो ये निकालने में प्लस 2 आप करते। ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी साइन रहे उसका अपोजिट यहाँ लिखना है। अगर आपको पावर 4 निकालना हो तो आप क्या करोगे, अब स्क्वायर का पावर स्क्वायर करोगे, स्क्वायर का स्क्वायर करके पावर 4 आता है, तो फिर से यहाँ जो वैल्यू आई होगी, मान लो यहाँ x आ गया, x नहीं, x तो है ही, मान लो y आ गया, तो यहाँ y का स्क्वायर करके 2 कैंसिल करोगे। फिर अगर मान लो आपको और आगे बढ़ाना है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करके और फिर आप माइनस 2 करते चले जाओगे। तो यहाँ पर हमें ये निकालना है और ये 6 गिवन है, तो आप 6 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो ये 34 मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पर देखो, ये 0.2 0.2 0.2, यानी कि 0.2 को आप देखोगे तो 3 टाइम्स है, यानी कि ये 0.2 का क्यूब रहा है और प्लस ये 0.4 का क्यूब रहा है, यही बात है। और यहाँ पर 0.4 का क्यूब है और प्लस 0.08 का क्यूब है, यहाँ भी 0 है। देखिए यहाँ पर या तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, या चूंकि डिजिट्स आसान है, देखो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यानी ओवरऑल डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेंगे जब आप प्लस करोगे दोनों के। तो यहाँ भी वही हाल है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यानी ऐड करोगे तो 2 डिजिट रह जाएगा डेसिमल के बाद। यानी डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना डिजिट ऊपर है उतना ही नीचे है, तो डेसिमल तो कैंसिल आउट रहा। अब इसको आम तौर पर लिखूं तो ये 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 क्यूब प्लस 8 क्यूब है। आप चाहो तो कॉमन ले लो, यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है तो 2 का क्यूब कॉमन ले लो, मीन्स 1 प्लस 2 क्यूब रह जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ 4 क्यूब कॉमन ले लो तो यहाँ 1 प्लस 2 क्यूब रह गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया बिकॉज सेम है। ये भी 2 से 2 टाइम्स कटेगा तो 1/2 का क्यूब रह गया, मीन्स 1/8 विच इज इक्वल्स टू 0.125। तो ये किसके बराबर हो गया, ऑप्शन सी के। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x और क्यूब पूछ रहा है। ये फॉर्मूला भी आप याद रखो, x प्लस 1/x अगर k है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालोगे, इसका क्यूब करो k क्यूब और माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी 3k। ठीक है, अगर अब फिर से यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखोगे, अगर यहाँ माइनस रहता है यानी कि x माइनस 1/x आपको गिवन रहता है कि ये m है, देन आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछता। अगर माइनस गिवन है तो यहाँ माइनस ही निकाला जा सकता है, ये ध्यान रखिए।
पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए क्यूब के मामले में फिर यहाँ प्लस ही आपको निकालना पड़ेगा, तो ये माइनस ही निकलेगा। लेकिन ऐसे में यहाँ आप m का क्यूब करते और ऐड करते फिर 3 और m को मल्टीप्लाई करके। फिलहाल हमें पॉजिटिव यहाँ x प्लस 1/x गिवन है और प्लस का ही पूछ रहा है, तो 5 गिवन था तो हम 5 का क्यूब करेंगे और यहाँ प्लस गिवन था तो यहाँ माइनस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी 3 5 जा 15, तो ये बनेगा आपका 110, यानी कि 125 माइनस 15 110, तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल b की वैल्यू √7 है और ये निकालना है b प्लस 1 का स्क्वायर और फिर प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर। इसके लिए एक ठो बहुत आसान एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हो तो आप क्या लिखते हैं। आपको पता है कि इसमें प्लस 2xy आएगा, इसमें माइनस 2xy आएगा, वो कैंसिल होगा तो ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाता है। अगर इसकी वैल्यू माइनस पूछी जाती, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस पूछा जाता, तो ये आपका 4xy आता। यहाँ पर हमसे बीच में प्लस दिया गया है यानी इन दोनों का सम पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला के अनुसार ये होगा 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर मीन्स √7 का स्क्वायर 7 और 1 ये कितना होगा 8, तो ये ओवरऑल 16 देगा जो कि ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर x माइनस 1/x कितना है 4 और x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 पूछा जा रहा है। मैंने बोला था कि जब भी आप पावर 4 निकालना है तो पहले आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो। कैसे निकालो, जो जो गिवन है x माइनस 1/x की वैल्यू, इसका स्क्वायर करो और अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे और फिर क्या लिखेंगे 2, ठीक है ना, जो दिया है उसका स्क्वायर करके 2 ऐड करेंगे तो 4 चौके 16 और 2 18 होगा। अब अगर पावर 4 निकालना है तो आप एक बार और स्क्वायर करोगे तो 18 का स्क्वायर और अब -2 करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस था, तो -2 18 का स्क्वायर 324 -2, इट मीन्स ये 322 आएगा जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, बस सिंप्लीफाई करना है आपको। जैसे √9 प्लस √4 का स्क्वायर है, √9 का तो क्यूब स्क्वायर रूट ले ही सकते हो जो कि 3 होगा। एक मिनट, √9 का 3 हो गया और √4 का क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो रहने दो आप, माइनस √8 है और प्लस √2 है, आप स्क्वायर ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 8 और 2 10 और प्लस 2ab यानी 2 और 8 2 जा 16, यही होगा। ये 3 और प्लस 2 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और माइनस ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस इसका स्क्वायर रूट 4 होगा यानी कि 8, तो ये 10 8 18 हो गया, तो 5 और 2 7 बचा यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। बहुत आसान था। अगला सवाल, आपको a प्लस बी की वैल्यू 7 है, ए बी की वैल्यू 12 है और ये वैल्यू निकालनी है। तो अगर a प्लस बी दिया ही गया है तो कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए निकालना। सबसे पहले आप एक काम करो, इसका स्क्वायर निकाल लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर, तो आप निकालोगे ये। अगर या फिर एक और काम कर सकते हैं, चूंकि यहाँ a प्लस बी की वैल्यू लिखी हुई है तो हमें a प्लस बी के टर्म में इसको लिखना होगा, या आप यहाँ पर वैल्यू फिट कर सकते हो, जैसे a डॉट बी आपको 12 गिवन है एंड a प्लस बी कितना दी गया है 7। आप बताओ इसका क्या फैक्टर हो सकता है, तो आप बोलोगे 4 इंटू 3 एक फैक्टर होगा, एक 6 इंटू 2 होगा, लेकिन हमें वो चूज करना है जहाँ a प्लस बी का सम 7 आना चाहिए। तो आप बोलोगे a की वैल्यू अगर मैं 4 और b की वैल्यू 3 ले लूँ तो ये 4 और 3 7 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ भी ये फिट बैठ रहा है और यहाँ भी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो a की वैल्यू हम 4 और b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 4 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब और इसका स्क्वायर निकालना है और -8 a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और इंटू a प्लस b, तो 7 ही है तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा a क्यूब और प्लस बी क्यूब का स्क्वायर। इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये देखो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये 91 का स्क्वायर हो गया, माइनस ये हो गया 16 अट्ठे 144 और गुणा में 9 और गुणा में 7 का स्क्वायर 49। अब देखो, चूंकि ये वैल्यू छोटी आ रही है क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 36 के आसपास जाएगा, जबकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये निश्चित तौर पर ज़्यादा चला जाएगा, ये 36 तो यही आ जाएगा, यानी वैल्यू निगेटिव होगी तो ये दोनों नहीं होगा।
अब नेगेटिव होगी तो नेगेटिव 2 वैल्यू है, तो यहाँ पर अब हम यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही रहने दो और माइनस यहाँ पर क्या है देखो यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करो तो 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, लास्ट में 6 आया और 6 9 जा 54 यानी यूनिट डिजिट 4 होगा, इसको माइनस कर दो, ये 1 है तो इसको 11 या 21 या 31 मान लो और 4 को माइनस करो तो यूनिट डिजिट पर 7 आएगा और वैल्यू नेगेटिव होगा तो ऑप्शन ए हो गया फिर आंसर। अगर आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट करोगे, टाइम यहाँ पर वेस्ट हो सकता है, आप चाहो तो डीएस भी यहाँ पर यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप देखिएगा ए की वैल्यू गिवन है, बी की गिवन है, सी की भी गिवन है और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए जब भी दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके बराबर हो जाता है 3a बी सी के। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू निकालना है देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसके जगह पर तो मैं 3a बी सी लिख दूंगा और यहाँ डिवाइडेड बाय 3a BC ही था तो फिर ये कैंसिल आउट होके 1 देगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, देखने में भले ही मुश्किल लगा हो क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 गिवन है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ए 3a BC और डिवाइडेड बाय 3a BC ही है तो ये 1 होगा ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिर ये 0.8 का क्यूब दिख रहा है और ये 0.4 का क्यूब और डिवाइडेड बाय ये, तो पहले मैं उस फॉर्म में लिखता हूँ ये 0.8 का क्यूब और प्लस 0.04 का क्यूब और डिवाइडेड बाय 1.6 का क्यूब और प्लस 0.8 का क्यूब। मैंने क्या बोला था कि पहले तो यहाँ पर अच्छा 0.08 है, तो डेसिमल के बाद देखो यहाँ पर कितने डिजिट हैं 1, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, मैक्सिमम डिजिट डेसिमल के बाद 2 है यानी कि फाइनल कैलकुलेशन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने का चांस है। अगर मैं क्यूब निकालूं तो वो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो वो 8 हो जाएगा ओवरऑल। यहाँ पर भी वही हाल है, डेसिमल के बाद 1 और डेसिमल के बाद डिजिट 2 है, यानी क्यूब करने के बाद फाइनल वैल्यू में डेसिमल के बाद 8 डिजिट आएंगे। ऊपर और नीचे सेम केस है तो डेसिमल को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यानी कि ये 8 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब बचा है और ये 16 का क्यूब और प्लस 8 का क्यूब बचा है। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, जैसे इसको आप छोड़ दो ऐसे ही क्योंकि कॉमन लेके हम कैंसिल आउट करने वाले हैं। इसमें 2 का क्यूब कॉमन लो तो यहाँ बचेगा 8 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब, ध्यान रखना सभी पर क्यूब रहेगा। अब ये सेम है तो कैंसिल आउट होगा तो ये 1/8 आ जाएगा 2 का क्यूब, जो कि ऑप्शन सी में है। तो एक ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है इसी वीडियो में, तो सेम पैटर्न पर था, इजी था, आप कर पाए होंगे। ए प्लस बी प्लस सी फिर से जीरो जीरो है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3a BC दिया है और ये आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू कि बताओ a माइनस बी का क्यूब फिर प्लस b माइनस सी का क्यूब और प्लस c माइनस a का क्यूब कितना होगा। अब यहाँ थोड़ा-सा पैटर्न अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए ये तो लिखना ज़रूरी ही नहीं था क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 3a BC के बराबर ही आता है। यहाँ पर मान लो ये जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब और प्लस c माइनस a का होल क्यूब। अब इस पूरे को अगर मैं a बोलूँ, a माइनस बी को a बोलूँ और b माइनस सी को मैं b बोलूँ और c माइनस a को मैं c बोलूँ, तो यहाँ पर अगर मैं a प्लस बी प्लस सी निकालूं यानी इन तीनों का सम निकालूं तो ये कितना होगा, तो आप देखोगे प्लस a से माइनस a कैंसिल आउट होगा, प्लस c से माइनस c और प्लस b से माइनस b, यानी ओवरऑल सम तो जीरो आ रहा है। यहाँ पर अगर ये a है, ये b है, ये c है तो a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है और जब भी a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 3a BC होगा होता हो जाता है। तो यहाँ पर 3a के जगह पर आप लिखोगे a माइनस बी और b के जगह पर b माइनस सी और c के जगह पर c माइनस a, तो ये 3a BC आ गया, यानी कि ऑप्शन डी के बराबर आ गया। बहुत आसान था। अगला सवाल देखो, x की वैल्यू x प्लस 5 रूट में गिवन है और फिर x माइनस 4 रूट में गिवन है और इसकी वैल्यू कितनी है 9 है, तो आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं कि यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट करें। जैसे देखो ये 9 आने का मतलब कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू 5 आनी चाहिए और ये वैल्यू 4 आनी चाहिए तभी 9 आएगा सम।
यही बात है ना, या फिर इसको 4 और इसको 5 ला दो। आप बोलोगे कि फिर ये 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ऐसे वैल्यू अलग-अलग भी हो सकते हैं। देखो ये 5 देख के मैं बोल रहा था, तो इसको अगर आपको 5 लाना हो यानी कि ये स्क्वायर रूट में कितना होना चाहिए 25, और ये स्क्वायर रूट में अगर 4 आना है तो 16 होना चाहिए। अब इसको 25 लाने के लिए x की जगह पर 20 रखोगे तो 20 5 25 होगा, यहाँ 20 रखोगे तो 20 - 4 16 होगा, यानी x की वैल्यू 20 जो है ये फिट बैठ रही है। तो x की वैल्यू 20 हम आंसर लगा देंगे। ऐसे ही बाकी ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो आप, जैसे x की जगह पर 18 रखोगे तो 18 और 5 23, 23 का स्क्वायर रूट ही नहीं निकलेगा। 16 रखोगे, 16 5 21, 21 का भी नहीं निकलेगा, 12 5 17, 17 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। बाकी ऑप्शंस ऐसे ही गलत हो जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन का यूज करके बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद कौन-सा मैं चैप्टर कवर करूँ ये ज़रूर बताइएगा, या फिर अगर आप सेट वाइज़ सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सेट वाइज़ ही कोशिश करूँगा प्रोवाइड करा दूँ, जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है y + 1/y की वैल्यू 3 है और ये लंबी-चौड़ी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक फ़ॉर्मूला याद रखना होगा, जैसे x + 1/x की वैल्यू अगर k होती है तो x स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 1/x स्क्वायर आप बोलोगे k का स्क्वायर कर दो -2। क्यूब कैसे निकालते हैं? तो आप बोलोगे जो दिया है k इसका क्यूब कर दो और माइनस का 3 k, आप इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं k × k² - 3। अब अगर पावर 5 निकालना है x⁵ और x⁵ है, तो ये आप लिखते हो स्क्वायर वाले को और क्यूब वाले को मल्टीप्लाई कराते हो x³ + 1/x³ और माइनस कर देते हो x + 1/x। ठीक है, 3 और 2 5 ऐसे हो जाएगा ऐड करके, इसीलिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो हमें जो भी वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ चाहिए y⁵ और 1/y⁵ कैसे निकालेंगे, इसी में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। सबसे पहले स्क्वायर वाला निकालो, तो आप बोलेंगे कि अगर स्क्वायर वाला निकालना है तो ये 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 यानी 7 हो गया। क्यूब निकालो, 3 दिया है तो आप बोलोगे 3 का क्यूब और माइनस का 3 × 3 यानी कि ये हो जाएगा 27 और -3 तियां 9, तो 7 और 2 इधर से तो ये 18 हो गया। पावर 5 निकालना है तो आप बोलोगे स्क्वायर वाला यानी कि 7 और इंटू क्यूब वाला यानी कि 18 और माइनस का ये वैल्यू तो ऐसे ही रहेगा यानी कि 3, तो ये हो गया 123। अब जो हमें निकालना था यानी कि हमें ये निकालना था, तो पावर 5 की वैल्यू 123 हो गई और -3 इंटू क्यूब वाला वैल्यू तो -3 और इंटू क्यूब वाला वैल्यू 18 आया है और प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये, तो 4 टाइम्स और इसकी वैल्यू कितनी है 3। ये कैलकुलेट करो, 123 माइनस का 18 तियां 54 और 4 तियां 12, इसको ऐड करोगे तो ये 135 और माइनस का 54 होगा, तो लास्ट में 1 और 8 यानी कि 81 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ जाता हूँ और अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्क्वायर रूट दिया है आपको m और प्लस 1/√m और इसका वैल्यू 7 है, तो ये निकालना है। आपको ये नहीं लगता कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं यानी कि √m का स्क्वायर और प्लस 1/√m का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये वाला वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल स्क्वायर करने के बाद। और आपको पता है कि x + 1/x अगर n है तो x² + 1/x² कैसे निकालते हैं, n² - 2। तो इसका स्क्वायर अगर निकालना है तो 7² - 2 करोगे जो कि 47 होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो गया 90 का। बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। अगली वैल्यू x + 2/5 की वैल्यू 5 है, तो इसका पूछा जा रहा है क्यूब निकालना है। जनरली आप देखिएगा, अगर क्यूब निकालना है तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, जो दिया है उसका क्यूब करो और 3ab उसमें से माइनस कर दो। 5 दिया है तो 5 का क्यूब करो और माइनस करोगे 3ab इंटू a + b, माइनस में यही होता है 3ab इंटू a + b। तो 3ab लिखोगे तो 3a के जगह पर x, b के जगह पर 2/5 और इंटू a + b यानी कि ये 5। ये फॉर्मूला होता है जनरली। देखो अगर आपको ऐसे दिया गया है, ध्यान रखिए ax और प्लस b/y, मान लो ये दिया गया है m और आपको क्यूब निकालना है, आप क्या करोगे फिर यहाँ पर a का क्यूब और x
का क्यूब और प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई आई वाई क्यूब। तो आप तो वही बोलोगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे हम, यानी ये जो दिया है ए एक्स प्लस बी वाई का, सॉरी बी डिवाइडेड बाई वाई है इसका होल क्यूब, और प्लस है तो माइनस थ्री एक्स वाई यानी थ्री ए बी, तो ए की जगह पर ए एक्स और बी की जगह पर बी वाई और इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर फिर ए एक्स और प्लस बी बाई वाई रखोगे, तो ओवरऑल एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। इसी को शॉर्टकट में बनाया गया है कि ये के का क्यूब और माइनस थ्री के हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो 5 का क्यूब तो 125 हो गया, और यहाँ पर 2 बाई एक्स था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टू जा 6 और 6 बचे 30, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 95। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया आपके 91 का। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल। यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई यही चीज है बस निगेटिव में, और यहाँ पर 2 गिवन है। तो या तो आप एक्स की कोई वैल्यू एज्यूम कर लो जिससे कि ये 2 के बराबर आ जाए। वैसे भी यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है तो ज्यादा आसान यही होगा कि आप ऑप्शन से एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो, और ऑप्शन भी वैसा चाहिए कि वैल्यू पुट करने पर स्क्वायर रूट निकल सके। जैसे अगर मैं यहाँ पे 7 रखूंगा तो 7 5 12 का स्क्वायर रूट कुछ निकलेगा नहीं। अगर मैं 4 रखूं तो 4 और 5 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा 3, और प्लस 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, और नीचे ये 3 माइनस 1 आएगा, ऊपर 3 प्लस 1 नीचे 3 माइनस 1, तो ये 4/2 आ गया। तो ये काटोगे तो 2 आ रहा है। यहाँ पर इसी पर वैल्यू करेक्ट हो रहा है, यानी कि 2 आ जा रहा है हमारा, इसका मतलब ऑप्शन बी ही सही है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े अब। अगला सवाल, यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स माइनस टू दे रखा है और ये पूछा जा रहा है, तो ये अलग अलग हम निकाल सकते हैं। देखो ये ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पावर 4 वाले को अलग लिख लो आप ताकि समझने में आसान हो। ये अलग वैल्यू हो गया, और प्लस इसमें से 3 कॉमन अगर ले लेते हो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये अलग वैल्यू हो गया। अब यदि आपको x प्लस वन बाई एक्स माइनस टू गिवन है तो स्क्वायर करोगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये जो दिया है इसका स्क्वायर करके माइनस टू करोगे तो ये 4 माइनस टू 2 हो गया। जनरली ऐसे भी आप देखोगे कि अगर x प्लस वन बाई एक्स माइनस टू के बराबर होता है तो x की वैल्यू माइनस, ठीक है। हालांकि अब यहाँ से पावर 4 भी अगर निकालोगे x टू द पावर 4 और 1 बाई एक्स टू द पावर, तो चूंकि 1 की वैल्यू x की वैल्यू माइनस 1 है तो ये वैल्यू भी 2 ही आएगा। वैसे भी इसका स्क्वायर करके आप 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 2 और प्लस 3 और यहाँ पर भी 2, तो 3 टू जा 6 और 2 यहाँ पर 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है 93rd का। अब 94th की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू 152 है, ए बी गिवन है, ए प्लस बी पूछ रहा है। यहीं से आप चाहो तो देख लो कि ए प्लस बी क्या क्या हो सकता है, 15 कैसे कैसे ला सकते हो, कौन से दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मिलेगा। आप बोलोगे कि देखो एक तो 15 इंटू 1 है और एक 3 इंटू 5 है, तो आप दोनों का स्क्वायर करके क्यूब करके चेक करो कि किन दोनों का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। 15 का तो क्यूब बहुत ज्यादा हो जाएगा इससे, तो ये 3 का क्यूब यानी कि ए क्यूब और प्लस बी क्यूब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये 152 आएगा, तो 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125 यानी 7 और 5 12, तो ये 152 आ जा रहा है। यानी मैं ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 5 ले सकता हूँ, तो दोनों का सम ए और प्लस बी कितना हो जाएगा 8। इसके अलावा आप इसको चाहो तो आइडेंटिटी का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगले में x प्लस वाई प्लस जेड जीरो दिया है और ये वैल्यू निकालना है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो मैंने आपको बताया था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू 3x वाई जेड के बराबर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय भी 3x वाई जेड ही है। तो ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में करा रखा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा 96 का। 97 में आप देखिएगा तो m टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एम टू द पावर 5 माइनस, ये तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है। फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसके आगे अगर कोई सेम क्वेश्चन मिला तो वो आपके लिए होमवर्क होगा। तो सबसे पहले मैं एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर निकालूंगा। दिया है यहाँ पर m प्लस वन बाई एम की वैल्यू -3, तो इसका स्क्वायर करके और 2 को माइनस करूंगा। 3 तिया 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर इसका क्यूब निकाल लो, एम क्यूब प्लस 1 का बाई एम क्यूब। तो आप बोलोगे कि देखो जो दिया है -3 इसका स्क्वायर करो, क्यूब करो और इन दोनों का प्रोडक्ट इसमें से माइनस कर दो, यानी कि -3। तो ये हो जाएगा माइनस का 27 और माइनस माइनस प्लस का 3 तिया 9।
तो ये माइनस का 18 आ गया, ठीक है, यही होगा। अब आपको निकालना है ये वैल्यू ओवरऑल, देखो यहाँ पे लिखी हुई है, तो पावर 5 की वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ, मैंने बताया था कि स्क्वायर वाले और क्यूब वाले को मल्टीप्लाई करके और जो सिंपल वैल्यू है उसको माइनस करो। तो स्क्वायर वाला तो -18 है यहाँ पर, और इंटू का 7, और माइनस कर दोगे इसमें से ये माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गया इसके लिए, फिर माइनस हो गया 2, और जो क्यूब है एम क्यूब प्लस 1/m³ इसकी वैल्यू माइनस का 18 है, और फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है, और लास्ट में 4 और इंटू m प्लस 1/m जो की वैल्यू -3 है। ये कैलकुलेट करोगे तो 18 से 126 माइनस 3 123 रह गया, माइनस माइनस प्लस 18 दूना 36, यहाँ पर 2 है, और माइनस ये 4 तिया का 12 हो गया, तो इनको आप प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 135 और प्लस का 36, तो ये 99 आ जाएगा माइनस में, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है। नेगेटिव वैल्यू 99 का सही आंसर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है x की वैल्यू गिवन है, x और -1/x पूछा जा रहा है, बहुत आसान है। x तो यही है, पहले 1/x निकाल लो, क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/4 और प्लस √15 हो जाएगा। इसका आप रेशनलाइजेशन करो, यानी 4 माइनस √15 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना बनेगा, ऊपर तो आपको यही बनेगा 4 माइनस √15, और नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 और -15, तो ये 1 आ जाएगा। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो x के जगह पर 4 और प्लस 15 और -1/x की जगह पर ये रखोगे तो -4 और माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा। तो ये तो कटेगा नहीं, ये कैंसिल आउट होगा, ये दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, इसीलिए ये ऐसे ही रह जाएगा √15, तो ये 2√15 बन रहा है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो 98 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी। 99 भी वैसा ही दिख रहा है आपको लगभग। x का स्क्वायर करना है तो पहले मैं इसका स्क्वायर करूंगा, यानी √7 और +3, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और माइनस का 4√7। तो यहाँ पर ये देखो 7 का स्क्वायर 7 और 3 का स्क्वायर 9, 9 7 16 और -2ab सॉरी +2ab, तो 3 2 जा 6 √7 और माइनस का 4√7, तो ये हो गया 16 और +6 -4 यानी 2√7। तो 16 और +2√7 ये ऑप्शन ए में है, तो 99 का जो राइट आंसर हो गया दोस्तों वो ऑप्शन ए आ गया। अब 100th क्वेश्चन आपके सामने है, और इसको सॉल्व करने से पहले जिन लोगों ने भी कमेंट नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप कमेंट करें और वीडियो को हाइप जरूर करें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल यदि एनके मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे रेगुलर वीडियो चूंकि अब मैं लाऊंगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। एक्स की वैल्यू गिवन है, ये निकालना है। मुझे लगता है अलजेब्रा यहाँ पर आसानी पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन वैसा मुश्किल अभी तक नहीं मिला। और तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं इसका, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 11 प्लस 2ab यानी 3 2 जा 6 और √2, और माइनस का फिर ये 6x, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 3 जा 18, और फिर माइनस हो जाएगा 6√4। मैंने 6 को इस x की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और प्लस का 7, इसको कैलकुलेट करो तो ये 6√2 कैंसिल हो जाएगा, और 11 और 7 18 भी प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा है, तो वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि 100 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 9 और 2x डिवाइडेड बाई x² - 1 पूछा जा रहा है। एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया है, 22 सितंबर 2025 को पहले शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, अब इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे आसान तरीका यहाँ पर ये हो सकता है, चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव दिया है और इस फॉर्म में दिया है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू गिवन है इसके सभी टर्म को हम x से डिवाइड करेंगे। यदि आप सभी टर्म को x से डिवाइड करोगे तो ये 2x को x से डिवाइड करना होगा, फिर x² को x से डिवाइड करना होगा, और माइनस 1 यानी कि इस 1 को भी x से डिवाइड करना होगा, तो ये कैंसिल आउट होके ऊपर तो 2 आ जाएगा और नीचे इससे ये कैंसिल आउट होगा, और ये x - 1/x आ गया, तो इस टाइप का फॉर्मेट आ गया। अब इसका वैल्यू आपको निकालना होगा कहीं से, x - 1/x की वैल्यू क्या होगी। देखो प्लस वाला अगर दिया हुआ है, ध्यान रखना x + 1/x की वैल्यू अगर k है और x - 1/x पूछा जाए
तो आप अंडर रूट करोगे k का स्क्वायर और माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दोगे 4, इसका अपोजिट साइन जनरली रहता है क्योंकि प्लस दिया ही है। और यही अगर x माइनस 1/x की वैल्यू k रहता तो आपको अगर पॉजिटिव की जरूरत पड़ती यानी x प्लस 1/x की, तो k स्क्वायर कर दो, माइनस है तो प्लस यहाँ पर 4 करते। ध्यान रखना, ठीक है ना। स्क्वायर करते समय हम -2 करते हैं या +2 करते हैं, लेकिन केवल पावर यहाँ चेंज नहीं हो रहा है तो 4 करना है, ध्यान रखिएगा। तो अब आप इसको बेसिक से भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आप देखिएगा कि पॉजिटिव वैल्यू है, हमें नेगेटिव यानी x माइनस 1/x निकालना है, तो अंडर रूट 9 का स्क्वायर 36 और -4 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना। अच्छा, 9 का स्क्वायर 81 है, -4 तो ये अंडर रूट ऑफ 77 हो जाएगा, यानी ये 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 77 होगा। आप रेशनलाइज कर दो तो ये ऐसे बनेगा और ये वैल्यू हो जाएगा 2 और अंडर रूट ऑफ 77 डिवाइडेड बाई 77। ये ऑप्शन ए में दिख रहा है तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। 102 में y की वैल्यू √5 है, ये निकालना है। तो देखो, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है कि ये इस फॉर्मूले पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने इस वीडियो में भी पढ़ा रखा है, तो आप जरूर इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा विद क्वेश्चन नंबर, ताकि हमें समझ आ पाए कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, ए प्लस बी दिया है और ए भी पूछ रहा है, तो आप यहाँ से अंदाजा भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप सॉल्व कर लें। देखो, इसका दोनों साइड क्यूब कर दो तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और इंटू का a प्लस बी होगा, और राइट साइड 11 का क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको 407 दे रखा है और प्लस 3ab तो हमें बताना ही है, इंटू a प्लस बी ये 11 दे रखा है। इधर 11 का कितना है क्यूब, इस वैल्यू को इधर ले जाओ, या 11 से सभी कटने वाला है तो आप 11 से काट सकते हो। जैसे 11 से इसको काटोगे तो 11 तिया 33 और 11 सत्ते 77, 11 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 भी रहेगा, इसमें से एक 11 कट जाएगा तो 11 का स्क्वायर बचेगा यानी कि 121। तो 3ab की वैल्यू 121 माइनस 37, अगर ये 21 ही होता तो ये 100 आता, यानी कि 7 और 9 16 और माइनस करना होगा तो 84 आएगा। तो ए बी की वैल्यू, इस 3 से इसको एक कैंसिल आउट कर दो, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अगला सवाल x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, ये वैल्यू, अब ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, ऑप्शन डी सही होगा। कैसे, आप पिछली क्वेश्चंस को देखिए, इसी वीडियो का मैंने सॉल्व किया है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। अगला सवाल ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए बी दिया है तो ए प्लस बी पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप जनरली पिछले क्वेश्चन जैसा सॉल्व कर सकते हो, या फिर ए बी निकाल लो कि 20 कैसे आ सकता है, मल्टीप्लाई करके 10 गुना 2 हो सकता है, 4 गुना 5 हो सकता है और 20 गुना 1 हो सकता है। क्यूब करना है, 10 का क्यूब तो 1000 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो बड़ी वैल्यू वाला होगा नहीं, इसको चेक करो। तो 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। ऐड करोगे तो ये 5 और 4 9 और ये हो गया 6 और 2 8, 189 हो रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर। जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन था और टोटल मुझे लगता है कि 32 या 33 क्वेश्चन आए हुए थे सीजीएल 2025 में अलजेब्रा के, और लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया। और अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इजी क्वेश्चन रहा है अलजेब्रा का, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ या फिर मॉडरेट में भी मुझे नहीं दिखा ऐसा क्वेश्चन। जो जनरली जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है अलजेब्रा पर, वो सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला टॉपिक मैं क्या सॉल्व करूं, या फिर आपको शिफ्ट वाइज सोल्यूशन चाहिए, आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखकर अगली वीडियो को बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो फिर कल ही मिल जाएगी, और इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी कि एनके मैथ्स पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।